आखिर कौन है ये महिला? न्यूज चैनल्स में इस तरह की मारपीट, सारी मर्यादाएं तार तार। ये मारपीट इस तरह से न्यूज चैनल में। ये दुबई और बेकरी की बात कर रही हैं, ये क्या कह रही हैं? क्या आप पहचानते हैं इस चेहरे को? ये कौन है? मानवी तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए। दोनों महिलाएं एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रही हैं? ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले ये जानिए कि ये कौन है मानवी तनेजा और इसका चरित्र और इसके क्रियाकलाप किस तरह के रहे हैं। ये वही है मानवी तनेजा जो अनिरुद्धाचार्य जी से उलझ गई और खुलकर कहने लगी कि मैं शराब पीती हूँ। बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए, है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, आप शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये है। ये वही मानवी तनेजा है जो कालीचरण महाराज से उलझ गई। एक सेकंड, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज आप अपनी जगह पे चलिए, आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? कोर्ट से जिंदा होता तो वो कोर्ट से कसाब बना होता। बात जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करे। ये महिला हर किसी से उलझ जाती है, कभी कालीचरण महाराज से, कभी अनिरुद्धाचार्य से, कभी टीवी डिबेट्स में किसी के साथ। यानी कि यह जब भी कोई देश की बात, सनातन की बात करता है तो ये उससे उलझ जाती है और अनाप शनाप बकवास करने लगती है। एक बार टीवी डिबेट्स में मानवी तनेजा को अच्छे से सबक सिखाया था, उनका इलाज किया था अशोक श्रीवास्तव ने। सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूँ। सुनिए मानवी तनेजा, सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूँ। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए। मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। दिक्कत है, एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। एक मिनट रुकिए। पहले आप किसी चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं होता कि आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। इमरजेंसी को पहले मित्रों जय श्री राम। मित्रों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ये बात किसकी हो रही है। ये बात हो रही है मानवी तनेजा की। मानवी तनेजा बताती है खुद को कि मैं एक्टर थी, लेकिन अभी ये खुद को कहती है कि मैं महिला अधिकारों की बात करती हूँ। वैसे यह शुद्ध रूप से वामपंथी है, सनातन और राष्ट्र का अपमान करने वालों का समर्थन करने वाली है। देश की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक मर्यादाएं हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अब जब इसकी जानकारी मैंने इकट्ठा की कि आखिर ये मामला हुआ कहाँ, तो जो जानकारी निकल के आई, एक न्यूज चैनल है, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, उसके एक डिबेट शो से पहले यह सब हुआ। यह डिबेट शो में नहीं हुआ, डिबेट शो के लिए जो रिकॉर्डिंग होती है उसके पहले ही ये विवाद हो गया, ये झगड़ा हो गया। और उसमें ये मानवी तनेजा अभद्रता पर उतर आई, कह रही है
कि तुम बेकरी बेचने वाली हो, तुम वड़ा पाव बेचने वाली हो, ये एंकर को कह रही है मानवी तनेजा। तो एंकर ने भी इसको जो है कि कहा कि तुम दुबई क्यों जाती हो, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर कीचड़ ये उछाला जा रहा है। अब दरअसल मानवी तनेजा का जो चरित्र रहा है, जब तक ये किसी को अभद्र न बोले, क्योंकि अब तक जो देखा गया है ये किसी के साथ बेहुदी बात ना करे, तो कोई इसके साथ जल्दी कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह की बदतमीजी करेगा और इस तरह पहले शुरुआत करेगा। यह निश्चित है कि मानवी तनेजा ने ही पहले बदतमीजी की शुरुआत की होगी। बेकरी चलाती है। तो आपने देखी पूरी वीडियो क्लिप, आप देख रहे हैं कि इनको संभालना कितना मुश्किल था, ये किस प्रकार से मानवी तनेजा बदतमीजी और उससे उलझी हुई है। अब इसकी चर्चा इस समय एक और विषय को लेकर के हो रही है। आप लोगों को रणवीर इलाहाबादिया का मामला जो इंडिया गॉट लेटेंट में जो हुआ था, जिसने माँ बाप के रिश्ते को भी तार तार कर दिया था, उस पर अभद्र टिप्पणी की थी रणवीर इलाहाबादिया ने, उसको लेकर के एक डिबेट चल रही थी। उस डिबेट में ये रणवीर इलाहाबादिया का समर्थन कर रही थी और इसको उसमें भी डिमांड एंड सप्लाई नजर आ रही थी। ये कह रही थी कि ये डिमांड एंड सप्लाई है। मतलब आप समझिए कि रिश्तों के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को भी यह डिफेंड कर रही थी, यह बचा रही थी, रणवीर इलाहाबादिया का समर्थन कर रही थी। जरा देखिए ये किस तरह से रणवीर इलाहाबादिया का समर्थन कर रही है। पॉपुलर पॉर्न स्टार्स भी होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी मेरे को लिस्ट दी है आज मेरे प्रोडक्शन। आपको पता है ये अपने बड़े पॉपुलर ही बोलते हैं, मेरे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स है, 45 लाख फॉलोअर्स हैं। इनकी तुलना मियां खलीफा से होनी चाहिए। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूं आज नाजिया जी, इट्स नॉट लव। मेरे को शर्म आ रही है कि हमारे पॉलिटिशियंस जाके और बड़े बड़े स्टार्स जाके ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं और ये बदतमीजी की बात करते हैं। अगर इन्हें पॉन करना है, जो कि कमाल आर खान ने कहा कि ये पॉन है, तो करो ना, कम से कम बोल के करो। जिसको देखना है वो गंदगी वही देखेगा, जिसको देखना है वही देखेगा ना। भारत का टैलेंट ऐसा नहीं है भैया। मियां खलीफा भी बहुत पॉपुलर है। मेरे को जो भेजा है, बोला है कि इसके 1 करोड़ है, उसके 2.5 करोड़ है, इसके 45 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके 65 लाख हैं, फेसबुक पे इसके 12 लाख हैं, उसके 46 लाख है, ट्विटर पे 6 लाख है, उसके पता नहीं। मतलब इसको करना है तुलना, तो मियां खलीफा तो कर ले। फिर क्या बदतमीजी लगा रखी है। और ये बात सनातन की करते हैं। नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को अबाउट रिलीजन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। मानवी जी, वो तो व्यूज बटोरने। देखिए ऐश्वर्या जी, क्या देखूं मैम, कितना गंदगी हो रहा है। ऐश्वर्या जी, मैं बोलना चाहती हूँ, बड़ा कड़वा सच है, जिसे आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है। डिमांड एंड सप्लाई है, मैं पहले भी कई बार आपकी उसमें कह चुकी हूँ। लोग बैठे थे वहां पे, तालियां बजा रहे थे, जितनी ऑडियंस है उसको देख रही है, शेयर कर रही है, लाइक कर रही है, व्यू कर रही है। पहली बात मुझे बताइए, लोग उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? स्वरा भास्कर कुछ लिखती है एक्स पे, तो उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। यहाँ लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको शेयर करोगे, व्यू करोगे, कमेंट करोगे, उसको ज्यादा का ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा, वो वायरल होगा, लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ अश्लीलता होती तो इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करने नहीं देता, क्योंकि आपको अश्लीलता नहीं लग रहा कि पोर्नोग्राफी, आपको अश्लीलता नहीं। रोहित, मुझे लग रहा है लोगों को नहीं लग रहा। व्हाट आर यू सेइंग मानवी? है उनके लिए एंटरटेनमेंट, उनको पसंद आता है ये देखना। वो उसको रिस्पेक्ट मानवी जी, उसको कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करें, उसको रिपोर्ट नहीं करते, उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स देख लीजिए, लोगों को पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग रिस्पॉन्स, मुझे तो घिन आ रही। अगर ऐसी रोहित आपको पसंद आ रहा है? देखते ही नहीं। मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग है, मैं आज बता रहा हूं। अनुराग जी भी हैं, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब आपके पास।
रोहित, आपको पसंद आ रहा है? आपको ये अभद्रता नहीं लग रही? आपको ये मेंटल इलनेस नहीं लग रहा रोहित? आपको ये फिल्थ नहीं लग रहा? मानवी तनेजा जी बोल रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों के लिए तो मित्रों, हम तो तमाम न्यूज चैनल्स और जो भी मीडिया हाउस हैं, हम लोग यह आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को जगह न दें, ऐसे लोगों को डिबेट में न बुलाएं, ऐसे लोगों को शो में न बुलाएं। ये सिर्फ आ करके गंदगी और गंदगी का समर्थन करने वाले लोग हैं। इन महिलाओं को, इन जैसी मानवी तनेजा जैसी महिलाओं को, या पुरुष भी हो, जो गंदगी का समर्थन करता हो, जो दो देश विरोधियों का समर्थन करता हो, जो अश्लीलता फैलाने वालों का समर्थन करता हो, इन्हें आप जगह न दें, इन्हें अपना प्लेटफॉर्म मुहैया न कराएं, इन्हें किसी टीवी डिबेट्स में न बुलाएं। ये समाज में सिर्फ गंदगी पैदा करेंगे। तो मित्रों, आप सबने वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। एक निवेदन होगा, चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि इस तरह की महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।